उस समय योगीराज को अर्जुन कहते हैं कि दृष्टवेम स्वजनम कृष्णम युयुत्सु समुपस्थितम न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षा विजयम कृष्णम न च राज्य सुखानि च यदि माम प्रति करम शस्त्र पाणायः धृतराष्ट्र रणे हन्युक स्थल में क्षेम तरम भवे। अर्थात अर्जुन कहते हैं योगीराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ये जो स्वजन है वो मेरे नजदीक आ रहे हैं, मेरे काका, मेरे मामा, मेरे भाई, मेरे जो सगे संबंधी है वो मेरे सामने आ रहे हैं। भला मैं अपनों पर कैसे भले इस दशा में मुझे यदि धृतराष्ट्र की संतान दुर्योधन आदि मार भी डाले तो अवश्य मेरा कल्याण हो जाए, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब योगीराज से सीता का ध्यान देते और कहते हैं कि क्लेमे मम गमः पार्थिनेत्व त्वयि पदते शुद्धम हृदयम दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठम परम तपः अशोच्य नवशोच्यस्वम कृष्ण वंद दास से गता सुन शच्च नानु सोचंती पंडिता। योगीराज कहते हैं कृष्ण अर्जुन, अगर आज तूने अपने धर्म का पालन नहीं किया, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो निश्चित रूप से तेरी मृत्यु होगी। और दुनिया के लोगों मृत्यु दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है यश की और एक होती है शरीर की। और योगीराज कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन शरीर की मृत्यु इतनी दुखदाई नहीं होती है। राम भी चले गए, यूनान का सिकंदर भी इतना सारा धन पा करके खाली हाथ चला गया, भरत घनश्याम सब चले गए, तो शरीर की मृत्यु इतनी दुखदाई नहीं होती है। और कहते हैं अर्जुन ऐसा प्रयास करते चलना कि कहीं यश की मृत्यु ना हो जाए, वरना इससे बड़ा और कोई संताप इस धरती पर नहीं हो सकता। वरना फिर गुणगान किसके होंगे? अच्छा माताओं बताओ, राम के होंगे या रावण के गुणगान होंगे? किसके होंगे? राम के होंगे ना। अच्छा बताओ भाइयों बहनों, घर में बेटा पैदा हुआ, नाम क्या रखोगे, राम या रावण? राम रखोगी ना। क्यों? रावण के पास किस चीज की कमी थी? धन की कमी थी। किस चीज की कमी थी? सोने की लंका थी रावण के पास, मंदोदरी जैसी पत्नी, मेघनाद जैसा पुत्र, कुंभकर्ण जैसा शक्तिशाली भाई और सुलोचना जैसी सती बहू। भला उस रावण को किसने मारा? उत्तर दो, किसने मारा रावण को? राम ने नहीं मारा। रावण को उसके कर्मों ने पतित कर दिया है, रावण को उसके आचरण ने पतित कर दिया। और दुनिया के लोगों, जहां पर रावण की मृत्यु हुई वहीं पर यश की भी मृत्यु हुई है। आचरण से पतित व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता, चरित्रहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकता। इसीलिए हमें राम जैसा चरित्रवान बनना है। कैसा बनना है? राम जैसा चरित्रवान बनना है। देखिए, और ये धरा, ये भूमि, ये धरती, ये महर्षियों, देवियों, संतों, देवियों, आइयों, बड़े बड़े विद्वानों की, तपस्वियों की और योगियों की भूमि है। इस धरा ने वह मोती पैदा किया है जिसकी दमक हजारों वर्षों से इस विश्व को जगमगा रही थी। इस धरा की आर्य नारियों ने वह मोती पैदा किए हैं। श्री कृष्ण जैसे योगीराज, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्जुन व कर्ण जैसे रणस्थलियों को शोभा देने वाले, अभिमन्यु जैसे अरिधल योद्धा जो पूरी सेनाओं को नष्ट कर देते थे, ऐसे तो योद्धाओं को जना है। और इनके गांठ गढ़ने वाले भी कैसे? महर्षि गौतम, कणाद, जयमनी, पतंजलि से जैसे तो ऋषि हुए थे। और इस पूरी विराट सभ्यता का, पूरी पावन वैभवशाली का आधार स्तंभ गुरुकुल और वेद विद्या से ही सींचा जाता था। परंतु आज इन इतिहासों की, संस्कृति के धारकों की दशा तो देखो, क्या है दशा? क्या आज इस धरा ने मोतियों को पकाना छोड़ दिया है, या फिर आर्य नारियों की कोखों में वो सामर्थ्यता ही नहीं रही है? अरे आप आज भी चाहो तो हर घर, हर गली में राम व कृष्ण निकल सकते हैं। आज भी चाहो तो अर्जुन व कर्ण जैसे बन सकते हैं। गौतम, कणाद, जयमनी जैसे ऋषिवर फिर से इन्हें मूर्तिकार इनको गढ़ सकते हैं। अगर आप गुरुकुल की स्थापना करोगे, वैदिक की स्थापना करोगे, आपके लिए इसको पुनः सूर्य की भांति तपना होगा, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें तपना होगा, पुनः गुरुकुल की स्थापना करनी होगी और इस समाज को तुम्हें जगाना होगा। देखिए बेटे, गलत जगहों पर विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन कर दूं आपसे कि जिन वीरों की गाथाएं गाई जा रही है, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आपको जागना होगा, आपको तपना होगा। वो कैसे संभव होगा? जो इन महापुरुषों की गाथाएं गाई जा रही हैं, इन वीर पुरुषों की, श्री राम जैसे महायोद्धाओं की गाथाएं गाई जा रही है, इन वीरों का, इन देवियों का आप सम्मान करें, तब जाकर के ये संभव होगा।
अब आप कहेंगे क्या हम सम्मान नहीं करते? नहीं, सम्मान केवल सम्मान नहीं करना, उन्होंने जो कार्य किया है उसको भी आपको करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। अच्छा कैसे? आपको उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी होगी। आप उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें ताकि आप अपनी संतान को इनके पद चिन्हों पर चला सकें। देखिए मैं कह रही हूं आपको, आप इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें जिससे आपकी संतान इस जैसी बने, भगत सिंह जैसी बने। आज आपकी संतान भगत सिंह जैसी क्यों नहीं बनती? श्री राम जैसी क्यों नहीं बनती? आई मां सोनल जैसी बड़ी बड़ी देवियां महापुरुष हुए उन जैसी क्यों नहीं बनती? क्योंकि आपने उनका सम्मान ही नहीं किया। क्यों नहीं बनती आज आपकी संतान ऐसी? आज ये जो हमारे नौजवान है ना, वो सब जिम में जाते हैं ना, इनकी घर पे इतनी बड़ी बड़ी अंडों की ट्रे आती है। आती है नहीं आती? आती है ना। हमारे नौजवानों को भड़काया जाता है। अरे कपिल जैसे खिलाड़ी, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी एडवर्टाइज करते हैं कि संडे हो या मंडे, बोलो रोज खाओ अंडे। और अजय देवगन जैसे, शाहरुख खान जैसे बोलते हैं कि पान पराग मसाले का दम है इसमें, वाह। अरे एक केसर के फूल के अंदर केवल 4 पराग ही मिलती है, वो भी जम्मू कश्मीर से आता है, इतना तो महंगा है। फिर बच्चे असली वाला केसर खाएंगे या नकली वाला? बोलो, असली खाएंगे या नकली वाला केसर खाएंगे? सब षड्यंत्र है, षड्यंत्र। अरे मार्केट में डेयरी का दूध आया, लोगों ने खरीदा नहीं, क्यों? क्योंकि लोग गाय और भैंस के दूध में विश्वास रखते थे। फिर लोगों को पढ़ाया गया, समझाया गया कि ये खुला दूध है, इसमें जीवाणु है, इसमें कीटाणु है, और ये बंद पैकेट का दूध है, इसमें कोई भी जीवाणु या फिर कोई भी कीटाणु नहीं है। फिर लोगों ने बंद पैकेट का दूध खरीदना शुरू कर दिया। अरे इन्हें 50 रुपए की कोको कोला महंगी नहीं लगती और इन्हें 1 किलो नींबू महंगे लगते। सब नींबू के रेट बढ़ गए हैं। ये सब षड्यंत्र है, षड्यंत्र अंदर खोखला करने के लिए। और फिर जब अंदर से खोखला हो जाओगे तो फिर राष्ट्र की भक्ति होगी? अरे फिर तो अपनी भी भक्ति नहीं होगी, राष्ट्र की भक्ति क्या होगी? इसीलिए मैं निवेदन कर दूं, ये जो महापुरुष है जिनकी गाथाएं गाई जा रही है, आप उनका सम्मान करना सीखे। खेत के किसान का, सीमा के जवान का आप सम्मान किया करें। अच्छा, आज आपके बच्चे अपना आदर्श किसको बनाते हैं? अजय देवगन, शाहरुख खान, कपिल जैसे खिलाड़ियों को ही अपना आदर्श बनाते हैं। शाहरुख खान को अपना हीरो बनाते हैं, असली हीरो को अपना आदर्श नहीं बनाते। सीमा पर खड़े जवान को अपना आदर्श नहीं बनाते, जिसके कारण आपकी संतान भगत सिंह जैसी नहीं बनती है। फिर कहेंगे गुरुजी, पंडित जी मुझे स्वर्ग में भेज दो। अरे पहले अपने बच्चों को अपना निर्माण तो करो, फिर स्वर्ग की बात करना। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इनका सम्मान किया करो। देखिए हम यहाँ पर दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, और वो अपने सीने पर गोली खाते हैं। इसीलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। एक असली हीरो का अपना आदर्श बनाओ। इन नकली हीरो के पीछे भागना बंद करो। ये नकली हीरो है, इनके पीछे मत भागो। असली हीरो को अपना आदर्श बनाओ, जो गर्दी सर्दी सियाचिन करके उस बर्फ में घुस जाता है। अगर बाढ़ भी आ जाए तो उस बाढ़ में बिना किसी कैमरे के घुस जाकर के हमारी रक्षा करता है। उनको अपना आदर्श बनाओ, वरना अगर नकली हीरो के पीछे भागना बंद नहीं किया ना तो भारत फिर से गुलाम बन जाएगा। भारत फिर से गुलाम बन जाएगा। तो मैं कह रही थी कि हमें राम जैसा बनना है, राम जैसा त्याग, राम जैसा समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए। इस भारत की रक्षा करनी हो तो हमें राम जैसा त्याग। अच्छा, त्याग से बात याद आई, क्या करें, बीच में बात याद आ जाती, बोलनी पड़ती है। अच्छा, त्याग से छोटी सी बात करके, अंतिम बात करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। त्याग से याद आया कि बिना किसी संकेत के नहीं, केवल संकेत मात्र से, चलो संकेत मात्र से ही एक भाई और एक पत्नी बिना चप्पलों के राजमहल का त्याग करके वन में निकल गए। पिता ने नहीं कहा था कि तू वन में जा, संकेत। अच्छा देखिए, आज तो बेटे पिता की मर्यादा भंग करने पर तुले रहते हैं और कन्याएं उनसे 4 कदम कम से कम आगे हैं। पर राम यहाँ कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम यहाँ ये कहते हैं, जो संकेत मात्र से एक भाई और एक पत्नी के साथ बिना चप्पलों के वन में गए, और जब वन में गए तो राजाओं महाराजाओं ने आमंत्रित किया श्री राम को, मेरे घर पे भोजन खाने आना, मेरे महल में भोजन खाने आना। तो राम ने उनको मना करके एक किसी गली या किसी मोहल्ले में पांव तक नहीं रखा। ये था राम का समर्पण। कहा क्यों? क्योंकि मेरे पिता का आदेश है कि वन में रहे तो मैं वन में ही रहूंगा। और जब पत्नी का हरण हो गया, दूसरे देश का राजा उठा करके लेके गया,
इसके जगह अगर दूसरा कोई राजा या फिर दूसरा कोई व्यक्ति या मनुष्य होता तो क्या करता? उसके पास केवल दो ही रास्ते होते। एक रास्ता राजा का बेटा होता तो वो दूसरा विवाह कर लेता, और दूसरा मार्ग होता उसके पास कि वो आत्महत्या कर लेता। अब राजा का बेटा है तो दूसरा विवाह कर लेगा, और दूसरा रास्ता उसके पास आत्महत्या कर लेगा। अब किसको मुंह दिखाएगा? बीच में समुद्र है और दूसरे देश का राजा उठा करके लेके गया, अब कौन जाए इतनी दूर? किसको मुंह दिखाएगा? आत्महत्या कर लेगा। पर राम ने इन दोनों रास्तों को ठुकराए और तीसरा रास्ता अपनाया। कौन सा रास्ता? वो तीसरा, सुग्रीव के पास जाकर के संधि की, मित्रता की, और सुग्रीव से कहा महाराज मुझे समुद्र पर पुल बनाना है। तो सुग्रीव हंसा होगा, हंस करके कहा महाराज आपको सुबह सुबह और कोई मजाक के लिए मिला नहीं क्या? तो राम ने कहा तुम मुझे बस इतना बताओ, तुम्हारी सेना में कोई इंजीनियर है? मैं जानता हूँ इस विद्या को, मैंने गुरुकुल में इस विद्या को पढ़ी है, ये शिल्प विद्या है, मैं जानता हूँ। तुम मुझे बस इतना बताओ, मैं बना दूंगा। और बोल दो समुद्र की छाती पर पुल बना करके दूसरे देश के राजा को मार गिराया कि नहीं गिराया? ये तो अभी गुरुकुल की विद्या का परिणाम था। अब त्याग तो देखिए, त्याग जानिए क्या था राम का। 14 साल बीते, राम लौटे, राजाभिषेक किया राम जी का। भरत ने जिन जिन में 14 साल में जो सहायता की थी, गुरु वशिष्ठ के पैर छुए, सबको प्रणाम किया, श्री राम के पैर छुए, माता